गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज लोग हमारी फ्लटर मास्टरी सीरीज जो भी चल रही है हमारी, इसके अंदर हम लोग फोर्थ पार्ट देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टार्टिंग से डार्ट से लेके हम लोग एडवांस लेवल के फ्लटर्स, देन उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट हम लोग ये देखने वाले। तो शुरू किया हमने डार्ट से। तो डार्ट के हमने थर्ड पार्ट में देखा था कि डार्ट बेसिकली कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके रियल टाइम एग्जांपल देखे थे। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डार्ट के डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे यूज करते हैं डार्ट के अंदर, ताकि हम जब भी हमारा फ्लटर एप्लीकेशन बनाएंगे तब हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। तो वो सीखना बहुत जरूरी है, पहले हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो मैं लेके चलता हूँ हम लोग। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मैंने इस चीज के लिए, इस प्लेलिस्ट के हिसाब से मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, जिसके अंदर डिटेल्स रहेगी, जो भी नोट्स रहेंगे, उसके बाद असेसमेंट रहेगा, जो भी मैं आपको असेसमेंट दूंगा, 5 असेसमेंट रहेगी उसके अंदर, उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए। बट प्लीज वो सॉल्यूशन को आप लोग तुरंत ना देके, बाद में आप लोग उसको देके, वंस आप एक बार उसको एक्सेस कर लोगे उस एप्लीकेशन, मतलब वो असेसमेंट को जब आप कंप्लीट करोगे तब देखना उस सॉल्यूशन को। और साथ ही में एक बेस्ट पार्ट, एक आपके लिए सबसे बेस्ट चीज मैंने क्या ऐड की है वो आपको लास्ट के वीडियो में बताऊंगा। प्लीज पूरा वीडियो देखना, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा ये वीडियो। ठीक है। तो और जो भी मेरे चैनल पे नया है गाइस, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट जरूर देना मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसे वीडियो, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको अगर यूजफुल हो रही है तो जरूर कमेंट्स करें। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले डार्ट पैड पे। बेसिकली आपको मैंने बताया कि डार्ट पैड कैसे काम करता है, क्या होता है, हमने पिछली वीडियोस में देखा है। आपने अगर तक नहीं देखा तो पिछली वीडियो आप देख सकते हो, मैं कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा उसको। ठीक है। तो हम लोग आज के वीडियोस में कवर करने वाले हैं व्हाट इज द वेरिएबल्स, के डार्ट के वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं, उसके बाद उसके टाइप ऑफ वेरिएबल कौन से टाइप्स के वेरिएबल्स रहते हैं, उसके बाद डेटा टाइप्स कौन से यूज होते हैं, और कलेक्शन पार्ट हम लोग अभी पेंडिंग में रखेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग उसको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर लिस्ट, सेट, मैप्स, वो सब हम लोग यूज करेंगे उसको। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स देखते हैं, हमारे जो वेरिएबल, जो जो हमें वेरिएबल्स यूज करने होते हैं। सो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं उस टाइप पे हम बहुत बार सुनते हैं कि वेरिएबल्स हमें ऐड करने हैं। ठीक है। तो वेरिएबल्स का बेसिकली रूल्स क्या होता है, हम लोग कुछ सी चीज को, मतलब कोई भी डेटा होता है, उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है। जैसे कि सपोज एक स्टूडेंट है। ओके, स्टूडेंट का जो भी डेटा होगा हम एक वेरिएबल में ऐड करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट का तो मल्टीपल डेटा रहेगा, ये तो हम लोग एक अलग वेरिएबल बनाएंगे। बट सेपरेट एक सिंगल वेरिएबल है, कुछ भी हमारा, सपोज मेरी एज है। ओके, एज हमें ऐड करनी, इसके अंदर वेरिएबल के अंदर हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं, और उस एज को हम लोग एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग ये सिंपल इसको चेक करेंगे। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कौन से टाइप्स के वेरिएबल्स रहते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे, पहले हम लोग वेरिएबल्स के एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक एप्लीकेशन, एक मेन मेथड है। मेन मेथड तो आपको पता है कि कैसे काम करता है मेन मेथड, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यही से स्टार्टिंग होती है उसकी। तो सिंपल हम लोग वेरिएबल देख लेते हैं, वेरिएबल को कैसे डिपेंड करते हैं। सिंपल एक वेर कैरेक्टर यूज होता है। ओके, इसके थ्रू क्या होता है, हम लोग जब भी हम लोग वेर यूज करते हैं, ओके, var क्या करता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता एक बार असाइन होने के बाद। ओके, एक बार जब भी इसको वैल्यू असाइन हो गया, हम लोग इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में आता है, सॉरी, इसके अंदर आता है। ठीक है। वेरिएबल का मेन गोल क्या है, प्रॉपरली ये कभी भी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसको हम लोग अगर कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, असाइन मतलब कि कोई भी हम लोग सपोज उसको स्ट्रिंग असाइन कर दिया, उसको नंबर असाइन कर दिया, तो उसके बाद वो बाद में चेंज नहीं होगा। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया, सिटी लिया। ओके, सिटी लेने के बाद मैंने इसको असाइन कर दिया पुणे, साइड में यहाँ पे ऐड है, चलो इग्नोर कर। सो उसके बाद मैंने इस सिटी को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं, सिटी। ठीक है। अब इसको मैं रन करूंगा, तो मेरे यहाँ पे सिटी प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हमने सिटी के अंदर पुणे असाइन किया हुआ है। बट अभी क्या होता है, अब मैंने आपको जस्ट बोला कि जे जो भी है वेरिएबल, इसकी कैन नॉट चेंज टाइप लेटर।
ठीक है। एक बार इसका टाइप असाइन हो जाता है, अभी इसको टाइप कौन सा असाइन किया हमने, स्ट्रिंग असाइन किया है, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग है। अब हम लोग इसको नंबर अगर असाइन करेंगे, तो मैं अगर मैं सिंपल ऐसे यूज करता हूँ, इंटीजर 29, ओके, नंबर है। मैं फिर से देखो, और वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर कांट बी असाइन वेरिएबल ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, आपको एरर में ही पता चल जाता है कि क्या एरर है। तो बेसिकली इसका यूज ये होता है, क्योंकि एक बार हमने किसी चीज को असाइन कर दिया वैल्यू, तो उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग इसको। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट और यहाँ पे वेर ऐड कर देता हूँ। सो सेकंड हमारा डेटा टाइप, सॉरी डेटा टाइप, वेरिएबल्स आता है, वेरिएबल जो कि रहता है हमारा डायनामिक। ओके, और डायनामिक का मीनिंग क्या है फिर, अभी डायनामिक में शब्द में ही कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग इसको, अगर सपोज अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि मैंने सिटी को पुणे असाइन कर दिया, उसके बाद मैं उसको स्ट्रिंग या मतलब नंबर असाइन नहीं कर सकता। बट डायनामिक के केस में वैसा नहीं होता है। ओके, आप लोग चेंज कर सकते हो रन टाइम पे, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो चेंज एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, कैन, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका डेफिनेशन भी, ताकि आपके लिए इजी रह जाएगा। कैन स्टोर एनी टाइप, सो हम लोग कोई भी टाइप इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि लिस्ट हुआ, अभी जब बोला मैंने स्टूडेंट के मल्टीपल डेटा है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली डायनामिक गया जिस समझ जाएगा कि कौन सा टाइप ऑफ डेटा है मेरे पास। ओके, टाइप ऑफ डेटा कैन चेंज एट रन टाइम। तो अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे डायनामिक टाइप वेरिएबल लिखा, उसके बाद डेटा। ओके, डेटा के अंदर हम लोग वैल्यू दे देते हैं 10। ठीक है, मैंने 10 वैल्यू दिया, उसके बाद प्रिंट करता हूँ मैं, प्रिंट, उसके बाद डेटा प्रिंट कर देते हैं हम लोग, सॉरी, डेटा प्रिंट करते हैं। तो अब मैं अगर रन करूंगा तो बेसिकली मुझे 10 प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। ओके, 10 प्रिंट हो रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी, ताकि आपको समझे। तो 10 मेरा यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रहा है। बट अभी मैंने जस्ट यहाँ पे बताया था कि सिटी को हम लोग फिर से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। बट अभी सपोज मैं अगर अगर मैं डेटा को अगर मैं असाइन करूँ पुणे, तो ये लेना चाहिए, क्या लगता है आपको, लेगा? चलो चेक करके देखते हैं, रन करके देखते हैं लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, सी, पुणे आ चुका है अभी हमारा, क्योंकि पहले मैंने क्या किया, डेटा को 10 असाइन किया, तो इसका क्या था, एक था वैल्यू इंटीजर असाइन हो गया। बट मैंने बाद में क्या किया, स्ट्रिंग असाइन किया, क्योंकि वो रेन टाइम पे वो आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है स्ट्रिंग है, चल ठीक है मैं ले लेता हूँ उसको। तो उस हिसाब से वो लोग एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा फाइनल। ओके, फाइनल, फाइनल क्या होता है बेसिकली, एक बार आपने वैल्यू उसको सेट कर दिया, तो बाद में आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, वैल्यू सेट वंस एट रन टाइम, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो रन टाइम पे सेट होती है, उसको हम लोग बाद में। ठीक है, तो मैं अभी इसको डेफिनेशन थ्रू भी आपको लिख के देता हूँ, ताकि आपको वैल्यू सेट वंस एट रन टाइम। ओके, इसकी वैल्यू जो होती है रन टाइम पे से होती है, बेसिकली इसका कहना है। तो मैं एक बार इसका वैल्यू टुडे, तो बेसिकली हम लोग ये ज्यादा करके हम लोग यूज करते हैं इसको टुडे। ठीक है, जैसे कि हमारी डेट रही, क्योंकि वो तो रन टाइम पे डिसाइड होगी ना कि कब, मतलब सपोज मैं 12 बजे के बाद अगर इस वेरिएबल के अंदर देख रहा हूँ वैल्यू क्या है, तो मुझे पता थोड़ी ना रहेगा, वो तो रियल टाइम पे चेंज होगा ना। तो जैसे कि अब डेट टाइम रहा, हमारा डेट टाइम, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, डेट टाइम डॉट ना, इसका मेथड, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या। ओके, उसने ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट और टुडे, देखते हैं रन करके अगर ये होता है क्या। सी, डेट हमारी यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि रन टाइम पे डिसेंड होता है, क्योंकि इसको एक बार हम लोग असाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग रन टाइम पे उसको, मतलब प्रॉपर रन टाइम पे सेट होता है। ठीक है, बट एक और इसका अपोजिट रहता है, एक कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या होता है बेसिकली, कंपल टाइम पे ही समझ जाता है कि फिक्स वैल्यू है। ठीक है, इसको मतलब सपोज हमारा, हम लोग फ्लटर के अंदर आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत बेसिक अपने फ्लटर अगर देखा होगा, तो हम बहुत सारी टेक्स्ट बॉक्स और जो भी, जो कि कंटेंट है, जो कि डायनामिकली नहीं है, स्टैटिक है, उसके अंदर हम लोग कॉन्स्ट अप्लाई करते हैं बार बार। ठीक है, वो मीनिंग क्या होता है, क्योंकि इसको बार बार ना रन करो, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। जैसे कि हमारी पाई की वैल्यू रही, पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती बार बार, ठीक है, वो सेट रहती है फिक्स। तो उस हिसाब से इसका कॉन्स्ट का यूज होता है। तो मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, कॉन्स्ट पाई
इज इक्वल टू क्या होता है, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग कुछ तो रहता है ना, 3.14159 ऐसा कुछ होता है। उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ इसको, देखते इसको प्रिंट करके, सी वैल्यू भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बेसिकली ये इतने ही ज्यादा करके यूज होता है, टाइप ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल रहा, डायनामिक रहा, फाइनल रहा, कॉन्स्ट रहा, उसके अंदर और सारी चीजें रहती है, लिस्ट रहा, लिस्ट वगैरह, वो कलेक्शन के अंदर आते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती है। तो इसके बाद आते हैं हमारे कोड डेटा टाइप। कोड डेटा टाइप कैसे, बेसिकली क्या, इसको हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, क्या होते हैं कोड डेटा टाइप्स? तो आपको मैं सिंपल बताता हूँ, कोड डेटा टाइप यूज होते हैं जब हमारा कुछ नंबर से, ओके, नंबर्स कह सकते हो आप, इंटीजर, डबल, नम, ओके, क्वांटिटी जो भी रहा, हम लोग ऐसे डिपेंड कर सकते हैं उसको। उसके बाद आता है एक टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब कि क्या, स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग एक अलोकेट होती है हमारी, एक स्ट्रिंग जो भी रहती है वो हम लोग एक कोर रहते हैं, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना, तो इसकी जगह में अगर वेरिएबल यूज करने की जगह में, क्योंकि मुझे पता है ये चीज स्ट्रिंग है, तो मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद आता है हमारा बुलियन। बुलियन में के बेसिकली क्या होता है, ट्रू फॉल्स रहता है, उसके अंदर हम लोग ज्यादा ये नहीं करते, एक तो ट्रू होगा एक तो फॉल्स होगा बुलियंस के अंदर। ठीक है, मैं आपको देखा देता हूँ। अब नंबर्स, नंबर्स के अंदर बेसिकली देख सकते हैं आप लोग, मैं इंटीजर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या लेता था, वैर नम इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये क्या होता था, ये हमें बताता था कि ये इंटीजर है, इसको डेटा टाइप इसका जो भी रहेगा वो तुम इंटीजर ले लेना। ठीक है, ऐसा हम लोग उसको बता रहे हैं, बट अभी मुझे पता है कि इसका वैल्यू 10 है ही, ये बाद में चेंज नहीं होने वाला, मुझे पता है कि 10 है। तो इस हिसाब से मैं क्या करूंगा, इसको इंटीजर ले लूंगा और डायरेक्टली नम यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, नम। इसको हम लोग आपको, हाँ 10 आ गया, यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, फिलहाल के लिए ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, नंबर हमारा फिर से रन करते हैं, नंबर हमारा 10 आ गया। वैसी और चीज रहती है इसके अंदर, एक रहता है डबल रहता है, डबल रहता है, उसके बाद एक आता है नम। ठीक है, नॉर्मली नम भी आता है इसके अंदर, जो कि इंटीजर और डबल दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है तो डबल हो सकता है, हम लोग कुछ भी आसान कर सकते हैं, क्योंकि डबल के अंदर हम लोग, चलो ठीक है, एक सिंगल वैल्यू दे सकते हैं, बट इंटीजर के अंदर हम लोग डबल वैल्यू नहीं पास कर सकते ना, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह सकता ना 2 पॉइंट, क्योंकि वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो बोलेगा एरर आएगा, वैल्यू टाइप ऑफ डबल कांट बी असाइन टू वेरिएबल ऑफ इंटीजर। यहाँ पे भी मैं आपको एग्जांपल लिख के देता हूँ, इंटीजर डबल नम डबल 10.2, उसके बाद आता है नम एनी नंबर के वैल्यू किसके अंदर, ठीक है, इसका वैल्यू दे देते हैं ए, उसके बाद लिख देते हैं 22। ठीक है, हमने ये जो चीज ऐड कर दी इसके अंदर, और ये नम, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड है ना, वाई सी, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं इसको, यहाँ पे प्रिंट प्रिंट, यहाँ पे मैं नम डबल को प्रिंट कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे ए को प्रिंट कर दूंगा, देखते अभी कैसे है। सी, हमारा 10 भी प्रिंट होगा, 22 भी, 22 भी प्रिंट होगा। ठीक है, 22 के अंदर मैं यहाँ पे डबल भी पास कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 44 लिख देता हूँ। सी 44 भी ले रहा है, क्योंकि नम क्या होता है, बेसिकली कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल बोल देता हूँ होल नंबर। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएगा डेसिमल नंबर्स। ओके, उसके बाद आएगा इंटीजर और डबल, क्योंकि वो दोनों एक्सेप्ट कर सकता है, सॉरी, डबल। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे जो भी है, एक आता है जो कि हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग, एक हमारा बेस जो कि हम लोग यूज करते हैं बहुत बार, आपने देखा हो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, जो कि हमें पता है इसका स्ट्रिंग है, जैसे कि अब स्ट्रिंग नेम डाल दिया मैंने। ठीक है, स्ट्रिंग मेरा क्या होगा, नेम,
उसके अंदर मैं नेम दे दूंगा वेबियर। ओके, अदरवाइज वेलकम। सो मैंने वेलकम डाल दिया, प्रिंट प्रिंट, और यहाँ पे मैं नेम प्रिंट कर दूंगा और रन कर दी इसको। वेलकम भी हमारा प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसको कैसे, बस हम लोग सिर्फ अभी ऐसे देख रहे हैं कि यूज कैसे होता है। इसको बाद में जब हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे, जो भी हमें इसका वैलिडेशन कुछ भी चीज करनी होगी, वो हम लोग एडवांस टॉपिक पे उसको करेंगे। और वैसे ही रहता है, एक बुल करके रहता है, जो कि ये भी यूज होता है हमारा। सपोज अभी मुझे देखना है कि यूजर लॉगिन है या नहीं है, उस टाइम पे इसका बहुत यूज होता है। तो जैसे कि यूज लॉगिन, तो मैं इसको बोल दूंगा ट्रू। ठीक है, ट्रू बोल दिया। ओके, सो मैं अभी प्रिंट करूंगा इसको, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो रन करता हूँ तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रू वैल्यू प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा फॉल्स, तो फॉल्स लेना चाहिए यहाँ पे, फॉल्स। ठीक है, बुलियन का यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें जो कि हमें सीखनी है। एक होता है लिस्ट रहता है, सॉरी दिख नहीं रहा है क्या, एक होता है लिस्ट होता है, उसके बाद सेट होता है। ये सब कंसेप्ट हम लोग बाद में इसको देखेंगे जब हम लोग बड़ा इसका टॉपिक करेंगे। मैप होता है, तो इसको कैसे यूज करना क्या होता है, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैंने कलेक्शन यहाँ पे कवर किया तो। क्योंकि लिस्ट बेसिकली हमको ऑर्डरिंग सिस्टम के लिए, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू उसको चेक करने के लिए, मतलब प्रॉपर सब एग्जांपल हम लोग लेंगे इसका। ओके, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं सेट है, मैप है, ये चीजें हम लोग बाद में आपको, मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है, क्या करना है। ओके, सो अब मैंने बताया था कि लास्ट में वीडियो में आपके लिए एक चैलेंजिंग है, जो कि रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हमें दिखने वाला है। मैं आपको एक रिपोजिटरी बता दूंगा। ओके, रिपोजिटरी के लिए मैं एक सेकंड, मैं आपको लिंक ऐड कर दूंगा इसके अंदर, जो भी रिपोजिटरी होगी। और मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कैसा रहेगा। ये रहा मेरा कोड। सी, इसके अंदर आप देख सकते हो यूट्यूब के अंदर, यहाँ पे अगर जाओगे, सेकंड सेशन है। सेकंड सेशन के अंदर आप देख सकते हो वीडियो 3। वीडियो 3 के अंदर आपको असेसमेंट दिखेंगे। ओके, ये असेसमेंट आपको करने हैं प्रॉपर। 5 असेसमेंट है इसके अंदर, मैंने दिया है असेसमेंट। क्रिएट अ वेरिएबल, ये वेरिएबल बनाने हैं इसके अंदर, और प्रिंट देम। इसको प्रिंट कैसे करना है, उसके बाद क्रिएट अ फाइनल वेरिएबल, बर्थ डेट कॉन्स्ट वेरिएबल, देन असेसमेंट 3 है, देन असेसमेंट 4 है, देन असेसमेंट 5 है इसके बाद। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा, इसके सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिए हुए, बट आप सॉल्यूशन मत देखना इसको। सॉल्यूशन आप बाद में, इसको जब आप लोग कंप्लीट कर लोगे, तब आपको इस सॉल्यूशन को देखना है। उसके बाद आता है मेन जो कंसेप्ट है, ये है इंटरव्यू प्रिपरेशन। इसके अंदर इस टॉपिक के बेसिस पे जो भी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए, जैसे कि व्हाट इज योर, व्हाट इज अ वेरिएबल इन डार्ट, वो सब चीजें, डिफरेंट बिटवीन वेयर, डायनामिक फाइनल, वो सब उसका डिटेल से आप देख सकते हैं। आप इस शीट को, मतलब इस गिटअप की लिंक को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस रिव्यू करना आप उसको, और प्रैक्टिस करना इसके हिसाब से। ओके, अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यूजफुल हुआ होगा, तो गाइस प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट्स जरूर करना आपके लिए अगर यूजफुल हुआ होगा तो। ठीक है गाइस, चलो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।